अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा साथी चैनल सुबह 9। ले जनाब, बड़ा मजेदार वीकेंड नाइट चल रही है, आप लोगों की भी वीकेंड नाइट चल रही है। कल सैटरडे है, मोस्टली जो इदारे हैं उनके अंदर छुट्टियां होती हैं, लोग अपने घरों के ऊपर होते हैं, तो ये बेसिकली बड़ा बेहतरीन टाइम है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। और जो हम एक काम जबरदस्त कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपके साथ मैं आज जो है विनिंग आइडियाज आपके होम किचन से रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूं। और ये बेसिकली वो आइडियाज हैं, ये वीकेंड नाइट्स जो है हमारी 2 नाइट, सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट और संडे तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स डिस्कस करेंगे, और स्नैक्स भी वो डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट हो रहा होगा। इससे पहले मैंने जो आपको प्रोग्राम दिखाया, ऊपर लिंक आप देख सकते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको फुल्कियों के हवाले से जो था आइटम आपके साथ ब्रीफ किया था। अब जो मैं आपके साथ बात करने लगा वो एक और आइटम है, लेकिन अभी मैं उसका आइटम के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, वो आइटम थोड़ी देर तक बताऊंगा। इसलिए मैंने ये इन आइटम्स को थंबनेल में नहीं रखा हुआ था, आप लोगों को मौका दिया हुआ था कि आप लोग गैस करें, मेरे क्लूज से आप गैस करें। एक थोड़ी सी गेम हो जाती है, एक थोड़ा सा बेसिकली आपके लिए और एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और बेहतरीन जो है आप लोग फिर गैस करते हैं, और फिर आप लोग भी जो है थ्रिल होते हैं कि जो आइडिया मैं लेकर आ रहा हूं उसके अंदर कितना जबरदस्त प्रॉफिट है, आपको मार्जिन है। जितने आइडियाज मैं आपके साथ वीकेंड नाइट में डिस्कस करूंगा, ये सारे के सारे आइडियाज जो है ये 100 के ऊपर 100 वाले आइडियाज है, यानी कि 100 रुपया खर्चा तो 100 रुपया कमाई। इससे पहले जो मैंने फुल्कियों का आपको आइडिया बताया था, उस फुल्कियों के आइडिया के अंदर भी इसी तरह था। आज जो मैं अभी आपके साथ आइडिया डिस्कस करूंगा उसके अंदर भी यही चीज होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आइडिया की तरफ चले जाऊं, एक छोटी सी चीज जो मैं माशरे के अंदर देख रहा था और जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा जो है वो परेशान होते हैं, आपको थोड़ा सा मसाइल रहते हैं उसके अंदर, वो एक चीज है कि हमने ना क्या किया कि ठीक है, हमारे अभी इस वक्त जो है महंगाई भी है, हर चीज है, मैं तमाम चीजों को उसके तनाजुर में देख रहा हूं और मुझे नजर आ रहा है कि हम लोग बहुत परेशान है। जी बिल्कुल परेशान है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि हम लोग जो है ना, अगर तो अभी सिस्टम को कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, जी सिस्टम में ऐसा, सिस्टम में ऐसा, फला गलत, फला गलत, फला गलत, तो क्या होगा, हम मायूस होते जाएंगे, मायूस होते जाएंगे और हमारा चेहरा ऐसे हो जाएगा। तो हमने ऐसे नहीं करना अपना चेहरा, हमने एक्टिव रहना है, हमने एक्टिव रहना है, हमने ऐसे नहीं होना, हमने अपने आप को एक्टिव रखना है, अपना मायूस नहीं होना। हमने क्या करना है, देखिए जब क्राइसिस आता है, एक चीज याद रखें, एक चीज याद रखें, आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मेरी आजमूदा बात है, टाइम टेस्टेड, और बहुत सारे लोगों की आजमूदा बात है। जब क्राइसिस आता है, मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ के बता देता हूं आपको और उसके बाद मैं आपको उर्दू में इसका मतलब बता दूंगा। व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस देयर आर अपॉर्चुनिटीज, व्हेनेवर देयर आर क्राइसिस देयर आर अपॉर्चुनिटीज। जब भी माशरे के अंदर क्राइसिस आता है तो वो क्राइसिस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। तो इससे नहीं घबराना कि जी माशरे के अंदर फला क्राइसिस, फला क्राइसिस, फला क्राइसिस, फला की वजह से क्राइसिस, फला की वजह से क्राइसिस, ये हो गया, वो हो गया, और नहीं यार, जाने दे सारी बातें। हमने बेसिकली क्या करना है कि इस क्राइसिस के अंदर अपने आमदनी के जराए जो हैं वो बढ़ा देने। देखें, मेरी आज सुबह ही एक साहब के साथ बात डिस्कस हो रही थी और वो मुझे ये कहते हैं कि यार मैंने तो ये भी कंट्रोल कर लिया, मैंने तो ये भी कंट्रोल कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। मैंने उनको वही बात की जो मैंने आपसे पिछले अपने वीलॉग के अंदर भी बात की थी कि सबसे पहले तो आप ये करें कि अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात को अलग-अलग सफे पे लिख लीजिएगा। वो प्रोग्राम के ऊपर लिंक आपको आ रहा है, उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद आपने ये करना है कि आप ये सोचें कि आप ठीक है, आप बहुत सारी चीजों के ऊपर कट डाउन कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोचें कि किस तरीके से आमदनी बढ़ाई जा सकती है। अब आमदनी बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब भी क्राइसिस आए तो आपने बेसिकली आमदनी के बढ़ाने पे सोचना है। अच्छा, आमदनी के बढ़ाने का एक तरीका तो ये है कि आप इंतजार करना शुरू हो जाते हैं कि कब तनख्वाहें बढ़ेंगी, कब हम जो है क्या कहते हैं, हमारे पास कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाएगी। एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आएगी, एग्जिस्टिंग कामों से नहीं आएगी। एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपको एक एक्स्ट्रा माइल कवर करना होगा। पूरी दुनिया में महंगाई का मसला है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई का मसला है, पूरी दुनिया में महंगाई का मसला है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस जो है उससे निकलने के लिए एडिशनल इनकम, उनके बारे में सोचा जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि हमने क्राइसिस से कैसे निपटने। अब इसमें एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी बात है क्राइसिस के हवाले से। देखें, दो चीजें हैं, इन दो चीजों के अंदर आप भी डिफरेंशिएट करें, मैं तो कर रहा हूं इसको डिफरेंशिएट। दो चीजें, एक है मुश्किलात और दूसरी है मुसीबतें। देखिए, ये दोनों चीजें जो है ना, ये आती हैं, मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें एक अलग चीज है, मुसीबतें एक अलग चीज है। अच्छा, मुश्किलात जो है ना वो क्या होती है कि जैसे कुछ चीजें होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारे बस में नहीं होती है। जैसे महंगाई हमारे बस में नहीं, हम क्या कर लेंगे, हो रही है, हम क्या कर लेंगे, तो आंसू बहाते रहे तो फिर हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकेंगे, तो हम महंगाई के लिए कुछ ना कुछ करने की बात करेंगे। मुश्किलें होती हैं, एक ये चीज हो गई कि जो हमारे बस में नहीं है। दूसरी चीज होती है मुश्किलें, हम कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर कोई मुश्किल आ रही होती है। जैसे अभी आप लोगों ने, मेरे काफी सारे दोस्तों ने बड़ी मुश्किलों से
अना का वो झूठा बुत जो है, वो आपने जो झूठी अना का झूठा बुत आपने तोड़ा है, और आपने कहा कि हम और काम करेंगे, इसके अलावा हम होम किचन का काम करेंगे, इसके अलावा मेरे जो है क्या कहते हैं, एक काम और मैं करता हूं, उसके बारे में मैंने एक ऊपर प्रोग्राम पे लिंक आ रहा है, वो जरूर देखिएगा आप, बड़ा जबरदस्त वो काम है, वो है कार वॉश सर्विसेज, वो भी हम दे रहे हैं घरों के ऊपर जो है। तो बल्कि ये काम हम कर रहे हैं ना, बेहतरीन चल रहे हैं काम जो है। देखिए मुझे ना मेरे एक जो अना का जो झूठा बुत, हमने झूठी अना का झूठा बुत जो बनाया हुआ है ना, वो हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने ना हमें एक चीज कह दी मुझे, उन्होंने कहा कि यार शिराजी तू इतना पढ़ा लिखा आदमी है, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके अलावा तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, तेरी एक छोटी मोटी फैक्ट्री भी है, और तू ये क्या यार छोटे छोटे काम करता रहता है, जरा कार वॉश सर्विस और ये होम किचन, छोटे छोटे आइटम और ये चीजें। तो आपने ये लिंक जरूर देखना है, ये कार वॉश सर्विस वाला जो है। तो मैंने उनको पता क्या कहा, मैंने उनको बड़ा सादा सा जवाब दिया, ओए हाय हाय, इतना सादा सा जवाब दिया, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, वो भी सुन रहे होंगे वैसे। मैंने उनको कहा नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है, मेरी मर्जी, मैं कर रहा हूं ना, हलाल तरीके से कर रहा हूं ना, किसी के साथ धोखा तो नहीं दे रहा ना, किसी को, किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, छोटे से छोटा काम भी कर रहा हूं, बड़े से बड़ा काम भी कर रहा हूं, तुम्हें इससे क्या मसला है, सो स्टे आउट ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है। देखो मेरी बात सुनो, किसी ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने तुम्हें लाके तुम्हारी जरूरियात के लिए तुम्हें नहीं फाइनेंस करना, तुमने खुद अपने आप को करना है। हमने किसी से मांगना नहीं है, हमने लोगों को अपनी बनाई हुई चीज ऑफर करनी है। हम लोग होम किचन का काम करते हैं, ये होम किचन का एक इनकलाब बर्पा कर दो, हर घर के अंदर होम किचन चल रहा हो, हर घर के अंदर, हर घर की खवातीन बहुत जबरदस्त खाना बनाती हैं, जबरदस्त बेहतरीन, तो ये काम कर दो। अच्छा तुम्हें पता है मुश्किलात से निपटने के लिए, मैंने आपको कहा झूठी अना का झूठा बुत तोड़िए। मुसीबतें क्या होती हैं, मुसीबतें वो होती हैं जो मैंने देखा है, मुसीबतें जो है ना वो हमारी गलतियों की वजह से आती हैं। हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा ऐसी गलतियां कर जाते हैं। अभी हमने कमाना नहीं शुरू किया, खर्चे करना पहले शुरू कर दिए, यानी कि अभी पैसे आए नहीं और हमने पहले से खर्चे करना शुरू कर दिए, ये तो फिर अब ये हमारा गलत फैसला है, मुसीबतें आ जाएंगी। तो मुसीबतें और मुश्किलात, इनके दरमियान मुसीबतें हमारे अपने गलत फैसलों की वजह से, और मुश्किलात जो है वो काम के अंदर आती रहती है, कोई मसला नहीं, मुश्किलात को निपट लेंगे। अब मुसीबतें और मुश्किलात इनको सामने रखते हुए आपने कुछ चीजें जो है, एक चीज बड़ी जबरदस्त है, आपने एक बड़ा बेहतरीन दोस्त बनाना है। यार मैंने देखा है बड़ा बेहतरीन दोस्त, जबरदस्त, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, हम सबका बेस्ट फ्रेंड आपको पता है कौन है? जबरदस्त दोस्त, कमेंट करें ना जरा, ऐसा दोस्त कि हमारी बात को रद्द नहीं करता, मानता है हमारी बात, ऐसा दोस्त कौन होगा? कमेंट करें, आप पहुंच पाए ऐसा दोस्त जिसके पास अख्तियार में सब कुछ है, जो हमें बेहतरीन तरीके से कंसोल करता है, हमारे बेहतरीन तरीके से हमारे साथ है। आपको पता है हमारा बेहतरीन दोस्त कौन है? हमारा बेहतरीन दोस्त हमारा खालिक, हमारे अल्लाह ताला है। मैं कुरान शरीफ में पढ़ रहा था, अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, मैं कुरान की बात आपसे बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अब सुनिए, अब उस जगह पे, उस आयत पे जाके अल्लाह ताला जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, एक तो आप लोग भी ये चीज अपने साथ, मैं आपको बताऊंगा कि आपने करनी है। उस जगह पे अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, ऐ मेरे बंदे, तुम उस तरह से चलो जिस तरह से मैं कहता हूं, तो मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगा। ओए होए होए होए, जबरदस्त, सुभान अल्लाह, ऐसी जबरदस्त आयत, मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगा। जो एग्जैक्ट लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, वो वली का लफ्ज इस्तेमाल किया इस आयत के अंदर, कि मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगा। यार आज मुझे ये दुनिया के जो सो कॉल्ड हाकिम है ना, जो दुनिया के कोई अरबाब इख्तियार में से कोई फलां बंदा मुझे कह देना कि शिराजी जिस तरह मैं कहता हूं ना तुम उस तरह काम किया करो ना, तो मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगा, मैं भंगड़े डालूं कि यार वो बना, मेरा मेरा जो क्या कहते हैं वो बंदा है, उसने जनाब मुझे कहा कि मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगा, उसके पास ये है, उसके पास ये है, वो मेरा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। और यहां पूरी कायनात का मालिक, इतनी बड़ी कायनात, कायनात पे कायनात, उस पे कायनात, पूरे जहान, सब कुछ, वो कायनात जिसका हम बारे सोच भी नहीं सकते, उस सारी कायनात का मालिक जो है वो हमें कह रहा है कि तुम मेरे कहने पे चलो, मैं तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगा।
और अल्लाह ताला क्या कहते हैं हमें? अल्लाह ताला तो बड़ी सिंपल सी बातें करते हैं, हमें बड़ी सिंपल सी चीजें कहते हैं। एक अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आपने जो है ना वो मेरे पास दिन में 5 दफा जो है ना आपने मेरे पास आना है, मेरे से मिलने आना है। हमारी अल्लाह ताला से मुलाकात किसके जरिए से होती है? नमाज के जरिए से होती है। बड़ी सिंपल सी नमाज है। अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि आप नमाज पढ़ने मेरे पास आया करें, मेरे पास हाजिर हुआ करें, मुझे बताया करें, मैं मेरे से मिला करें आके। तो आपको अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने हकूकुल इबाद का ख्याल रखना है, आपने आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंच रही हो, आपने हकूकुल इबाद का ख्याल रखना है। आपने अल्लाह ताला कहते हैं कि आपने किसी को धोखा नहीं देना, चोरी नहीं करनी, आपने ये सब कुछ नहीं करना। अल्लाह ताला तो बड़ी बेसिक सी चीजें कहते हैं यार। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर आप इस तरह चल रहे हो, आपने ज़कात देनी है, आपने सदकात देने, आपने खैरात देने, बड़ी बेसिक सी चीजें। तो अल्लाह ताला को हम अपना अगर बेहतरीन दोस्त बना लें तो ना रहेंगी मुसीबतें और ना रहेंगी मुश्किलात। बेहतरीन दोस्त। और अगर चूंकि जिंदगी का पार्ट है, मुश्किलें भी पार्ट है, मुसीबतें भी आ जाती होती हैं, हमारे गलत फैसले भी हो जाते हैं। हम कौन सा मिस्टर परफेक्ट है? तो आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। हमारे साथ हमारे अल्लाह ताला है ना, दूर हो जाएंगी वो मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी, मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी। तो थोड़ी सी देर के लिए आपने ये चीज जरूर सोचनी है। और अच्छा जल्दी से आपसे बात करूंगा। देखिए मेरे साथ एक होम किचन के मुख्तलिफ सवालात हुए थे, उन्होंने मुझे ये कहा, बहुत सारे लोगों ने ये कहा, बहुत सारी खवातीन ने ये कहा कि जी देखिए हमारे बच्चे भी हैं तो हमें बताइए कि हम किस तरह ये काम जो है ना ये मैनेज करें। देखें आप लोग मेरी बहनें हैं, सारी बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। आप लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके मेरे घर वालों से भी मुखातिब हुआ था एक दफा और मैंने आप लोगों को बताया था, देखो यार बात ये है, जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स है ना घर के अंदर, हमारे वालिद साहब हो गए, हमारे शौहर हो गए, हमारे भाई हो गए, देखो वो खातून जो है ना वो घर के लिए ये काम कर रही है, तो उसका साथ दें, उसका साथ ऐसे दें कि उसको जो है उसकी उसकी चीजों में हेल्प आउट करें, उसको सामान लाने में हेल्प आउट करें, पकाने, जिस वक्त वो खाना पका रही है, ऑर्डर तैयार कर रही है, उस ऑर्डर तैयार करने के अंदर हेल्प आउट करें। देखो मैंने जब होम किचन का काम शुरू किया था ना तो मैं और मेरी बेगम अकेले हमने काम शुरू किया था। उसके बाद में हमने टीम रखी और हमने शेफ रखा और सारा कुछ रखा। ये अरशद भाई सामने बैठे हुए, अरशद भाई सामने नहीं आते होते, मेरे पिछले प्रोग्राम के अंदर भी ये मेरे साथ बैठे हुए थे, तो हमने उनको रखा। उसके बाद जो है टीम्स बनना शुरू हो गई। तो बात ये है यार, तुमने खुद समझो, ये काम अगर तुम्हारी बेगम शुरू कर रही है, आपने उनका साथ देना है। आपकी वालदा शुरू कर रही है, आपने उनका साथ देना है, हेल्प आउट करना है उनको। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और हेल्प आउट किस तरीके से करना है कि आपने उनके साथ साथ इसको काम को अपना काम समझते हुए उनको हेल्प आउट करना है। तो आप देखिएगा आपके ये काम में कितनी आसानी हो जाएगी और कितनी बरकत पड़ जाएगी। लो जी, अभी ये सारी बातें करते ये ना होना कि सारा मेन आइडिया निकल जाए। बड़ा विनिंग आइडिया, बड़ा एक्साइटेड आइडिया, बेहतरीन किस्म का आइडिया है। और ये आइडिया वो आइडिया है कि 20 रुपए खर्चा 20 रुपए मुनाफा, 20 रुपए खर्चा 20 रुपए मुनाफा। ग्रेट यार अरशद भाई, जबरदस्त नहीं हो गया? 20 रुपए खर्चा होते हैं, 20 रुपए मुनाफा होता है। जबरदस्त आइडिया। गैस कर पा रहे हो क्या आइडिया लेकर आया हूं? नहीं, कोई गैस नहीं, वाइल्ड गैस। स्नैक्स है, शाम को चाय के साथ खाते हैं, बड़ा मजेदार लगता है। साथ में चटनी और सॉस भी डाल देते हैं, जबरदस्त हो जाता है। बेहतरीन आइटम है ये। वो आइटम है कि इसके अंदर चिकन भी डलता है और इसके अंदर आलू भी डल सकते हैं। और यार अब तो पता चल गया होगा मैं बात कर रहा हूं आज आपके साथ, कमेंट करो मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं समोसों की। ग्रेट यार, जबरदस्त आइटम है, बेहतरीन आइटम है। और इस आइटम के अंदर ये 20 रुपए इसके ऊपर टोटल खर्चा आता है और 20 रुपए जो है इसके ऊपर आपको तकरीबन प्रॉफिट मिलता है। तकरीबन 40 रुपए का हम लोग समोसा बेच रहे हैं। हमारा खर्चा जो इसके ऊपर आ रहा है वो 20 रुपए खर्चा आ रहा है। हमें इसके अंदर चाहिए क्या कुछ है? देखो, नंबर 1 आपको चाहिए पट्टी, समोसा पट्टी। अच्छा, समोसा पट्टी कुछ लोग कहते हैं कि जी समोसा तैयार करने के लिए पट्टी खुद तैयार कर लें। मैं बेसिकली इस चीज का कायल नहीं हूं। मैं कहता हूं कि अगर एक चीज बाजार से मुझे मिल रही है तो मैं वो बाजार से चीज ले लूं। 350 रुपए की मुझे वो पट्टी का पैकेट मिल जाता है, उसके अंदर 60 पट्टियां होती हैं। ठीक है अरशद भाई, तकरीबन 10 पट्टियां उसमें जाया हो जाती है। हाँ, तकरीबन 60 पट्टी होती है। कोई पट्टी खराब भी निकल आती है तो तकरीबन उससे 50 समोसे जो हैं वो निकल आते होते हैं, 50 समोसे बन जाते होते हैं। आधा किलो इसके लिए चिकन चाहिए, 50 समोसों के लिए मुझे आधा किलो चिकन चाहिए होता है। आज चिकन इस वक्त जो है, ये महीना है अक्टूबर का, और आज अरशद भाई क्या तारीख है? आज तारीख है 13 अक्टूबर है आज। तो 13 अक्टूबर को आज जो चिकन का रेट है वो तकरीबन 13 अक्टूबर 2023, आज चिकन का रेट है 1000 रुपए किलो, तकरीबन बोनलेस मुझे मिल जाता है। आधा किलो चिकन का मतलब हो गया 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपए। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इंग्लिश में भी बता दिया करें ये फिगर्स जो है। तो 500 रुपीज या 500 रुपए जो है मेरे को चिकन मिल जाती है। इसके अलावा मैं इसके अंदर 3 शिमला बिल्कुल कद्दू का, अब ये जो जितनी चीजें मैं बता रहा हूं इसको कद्दूकश करना है। 3 शिमला
₹70 की तकरीबन शिमला आ जाती है। फिर उसके बाद आपकी गाजरें आ जाती हैं, तकरीबन 3 गाजरें, तकरीबन ₹30 की गाजरें आ जाती है। एक छोटा फूल गोभी आ जाता है, वो तकरीबन आ जाता है इसके अंदर ₹50 की फूल गोभी आ जाती है। नमक आधा टीस्पून जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून हमारा नमक डल जाता है। और उसके अलावा जो है आपका हाफ टीस्पून जो है वो काली मिर्च डल जाती है। और लहसुन जो है वो चॉप करके हम लोग तकरीबन 4 जवे लहसुन जो होते हैं, लहसुन चॉप नहीं करने, लहसुन छोटे छोटे डालने। अब हमने करना क्या होता है कि जब बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, इसको ना हमने करके कद्दूकश कर लेना है। ये कद्दूकश हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो चिकन है ना उसको यूं रेशा रेशा स्ट्रैंड निकाल लेना, रेशा रेशा कर देना चिकन को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो लहसुन है ना उसके चिकन में 4 या 5 जवे जो है ना उनको टक 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 चॉप करके उसको हमने क्या करना है, तकरीबन कोई एक बड़ा टीस्पून टेबल स्पून जो है ना वो तेल का हमने फ्राई पैन में डाल के उसके अंदर हमने लहसुन को जो है ना लाइट ब्राउन सा कर लेना, बड़ा खूबसूरत कलर निकल आएगा। इससे क्या होता है, चिकन की स्मेल भी जो है वो निकल जाती होती है। और फिर इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है हमने वो डाल देना है, चिकन डाल देना है जो हमने रेशा रेशा करके रखा होता है। इसको हमने भून लेना, भून के इसकी स्मेल भी चली गई, चिकन की स्मेल वगैरह सब कुछ खत्म हो गया। अब इसके अंदर एक आइटम ऐसा है जो कि बेसिकली मैं डाल रहा हूं, तो शायद और भी लोग डालते हो, लेकिन मुझे ये आइटम जो है मैंने खुद डालना शुरू किया था। और आज मैंने अरशद भाई से कहा हुआ है कि अरशद भाई इसके बाद हमने ये वाला आइटम भी ट्राई करना है। आपने भी वो आइटम ट्राई नहीं करना जो मैं आपको बात करने लगा हूं। ये आइटम मैंने ट्राई किया, लेकिन जो आइटम मेरा टाइम टेस्टेड है वो बड़ा अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं कि 2 टेबल स्पून जो है ना इसके अंदर, इस आमेजे के अंदर जो है ना वो जो कद्दूकश किया हुआ है उसके अंदर हमने क्या किया था कि सोया सॉस डाल लेते, 2 टेबल स्पून जो है हमें सोया सॉस डाल लेते। असल भाई वो जो मैं बात कर रहा था ना, एक हमने वॉस्टरशायर सॉस डाल लिया नेक्स्ट टाइम, और एक हमने जो है ना पहले घर पे टेस्ट करेंगे फिर बाद लोगों को लेकर, अगर वो हमारा टेस्ट ठीक हुआ तो मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। तो हम लोग जो है ना वो 2 टेबल स्पून अभी जो है ना वो सोया सॉस डाल देते। तो अरशद भाई नेक्स्ट टाइम हम बारबेक्यू सॉस और हम लोग जो है ना वॉस्टरशायर, ये दोनों जो है ना हम ट्राई करनी है। अभी आपने नहीं ट्राई करनी, लेट मी ट्राई फर्स्ट, मैं ट्राई करके फिर आप लोगों को बताऊंगा कैसा नतीजा आता है इसका, इसकी कैसी प्रोडक्ट हमारी कैसी उसकी जो है ना सेल कैसे होती है। अच्छा आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी भी मैं आपके साथ प्रोडक्ट डिस्कस कर रहा होता ना, ये मैं कमर्शियल जाविये से कर रहा हूं, मैं कोई रेसिपीज नहीं बता रहा, ना मेरा चैनल रेसिपी का चैनल है। मैं आपको अब प्रोडक्ट की कमर्शियल वायबिलिटी यानी कि कमर्शियल फिजिबिलिटी है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखो कि आपने जो टोटल खर्च किया 350 ₹350 आपने खर्च कर दिया, समोसा पट्टी पे ₹500 खर्च कर दिया आपने, उसके ऊपर चिकन के ऊपर ₹850, तकरीबन तकरीबन आप समझ लो कि ₹150 के करीब आपका तमाम बाकी चीजें, ₹150 अभी ज्यादा बता रहा हूं, तकरीबन ₹1000 के अंदर आपके 50 समोसों का जो है ना वो तैयार हो जाए। अच्छा जब आपने अमेदा तैयार कर लिया, सारा कुछ मिक्स कर लिया, ठंडा करके आपने क्या करना है कि आपने उसको जो है ना वो समोसा पट्टी के अंदर आपने उसको पैक कर लेना है। अच्छा जब समोसा पट्टी के अंदर आप पैक कर लेंगे तो ये आपको ₹1000 के अंदर आपके 50 समोसे तैयार हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये तकरीबन ₹20 का आपको एक समोसा पड़ेगा। अब ₹20 का अगर आपको एक समोसा पड़ा तो आपके जो हम बेच रहे हैं इस वक्त समोसा, बिल्कुल हंस के बेचते हैं और बड़ा खुल के बेचते हैं। भाई कोई हमसे इतराज ना करे इस बात के ऊपर, मैंने आपको इधर पहले भी प्रोग्राम में उसका लिंक भी ऊपर दिया हुआ है कि आपने इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो उसके अंदर भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि भाई आप जो है ना जब मार्केटिंग करें अपना प्रॉफिट के साथ काम करें। देखो हम लोगों को अच्छी चीज बना के देना चाह रहे हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट की कॉस्ट पे नहीं, हमें प्रॉफिट चाहिए अपना जो है। हम लोगों को सर्विस देंगे। हम किन लोगों को सर्व कर रहे हैं, हम उन लोगों को सर्व कर रहे हैं जैसे दोनों मियां बीवी जॉब्स कर रहे हैं और उसके अंदर उनको वो खाना पकाने का टाइम नहीं मिलता। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि बेगमात जो हैं वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बैंकर्स हैं, उनसे खाना नहीं बन रहा होता, उनका टाइम नहीं मिल रहा होता उनको खाना बनाने का, तो वो हमसे ये चीजें लेते हैं। स्कूलों के से हमें ऑर्डर आ रहा होता है, हमें ऑर्डर आ रहा होता है, आसपास नेबरहुड से ऑर्डर आ रहा होता है, यही ऑर्डर आपके पास आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर कस्टमर बेस मेरी भी वही है, आपकी भी वही है। तो नीयत अगर आपकी भी उसी तरह सही हो जिस तरह मेरी नीयत सही है, आपकी भी बेसिकली नीयत बेहतरीन किस्म का आपका ये होम किचन का आइडिया जो चलेगा। और ये आइडिया जो है ना समोसा पट्टी, ये जो समोसे वाला आइडिया यार, ये जालिम आइडिया है, ये ऐसा आइडिया है कि इसकी आपकी सेल बहुत ज्यादा होगी। स्नैक्स के अंदर आज जो मैंने आपको बताया, आज की वीकेंड नाइट यानी कि फ्राइडे नाइट के ऊपर जो मैंने आपको आइडिया दिया वो समोसे का आइडिया दिया। और जब हमारे समोसे तैयार हो जाते हैं तो फिर हम उसको पैक करते हैं इस तरह के बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स के अंदर हम लोग समोसे पैक करते हैं, ढक्कन लगाते हैं और कोई ब्रांड नहीं लगाता, कुछ नहीं लगाता, कोई नाम शाम नहीं लगाता, कुछ नहीं करता।
और ये समोसा जो है ये मेरा, अगर आप डीप फ्रीजर देखोगे तो उसके अंदर जो है ना ये कितने सारे पड़े हुए भरे हुए पड़े होते हैं। और ये जो होता है ये हम लोग बना के और हम जो है फिर लोगों को जो है उनके घरों तक पहुंच जाते हैं ये, और वो बड़े मजे मजे से खा रहे होते हैं ये। और जब वो मजे मजे से खाते हैं तो वो क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने ऊपर आपको लिंक बताया कि ये काम ऐसा है कि ये वर्ड ऑफ माउथ का काम है। जैसे जैसे आपका जो है बेसिकली गुड वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, लोग आपसे और मंगवाएंगे समोसे जो है। और इसके अंदर 20 रुपए का समोसा बना के आप ये समोसा कितने का बेच रहे होते हैं, ये आप बेच रहे होते हैं 40 रुपए का, यानी कि 20 रुपए टोटल प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है एक समोसे के ऊपर। और ये जो पैकिंग होती है, ये वाला जो डब्बा है, ये तकरीबन 20 रुपए का डब्बा आता है। इस डब्बे के अंदर हम लोग 12 समोसे जो हैं वो हमने पैक किए होते हैं, और ये डब्बा हमारा बिक रहा होता है कितने का, 40 रुपए के हिसाब से। कितने का बिक गया, हिसाब लगाओ, 400 रुपए एक हो गए, और 480 रुपए का ये डब्बा बिकता है हमारा जो है। और इस डब्बे के ऊपर हमारी जो कॉस्ट आई होती है वो 200 रुपए एक और 240 रुपए हमारी कॉस्ट आई होती है। डब्बे की कॉस्ट भी लगा लो तो यानी कि 260 रुपए हमारी कॉस्ट आती है, और बिक कितने का रहा है ये डब्बा जो है, 440 रुपए का। तो है ना डबल का प्रॉफिट, 100 के ऊपर 100 वाली बात हुई ना। सिर्फ क्या है, थोड़ी देर के लिए अना का झूठा बुत, झूठी अना का झूठा बुत, इसको उतारो और उसके बाद अपने घर वालों के साथ कोऑपरेट करो, घर वालों के साथ जो लोग बना रहे हैं उनके साथ कोऑपरेट करो। और मर्द और औरतें दोनों ये काम करें यार, दोनों ये काम करें, अपनी आमदनी के अंदर इजाफा करें। वो जो मैंने ऊपर एक और लिंक दिया हुआ है, वो बिरयानी वाला आइडिया भी डिस्कस कर देख लेना, वो भी बहुत जबरदस्त आइडिया, बिरयानी भी बना सकते हो। तो ये आइडियाज मैंने ऊपर आप देख रहे हैं, आप ये लिंक जरूर डिस्कवर करें। लो जी, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लेना। और अगर आप समझते हो कि इससे और लोगों का भी फायदा हो जाएगा तो मेरा प्रोग्राम शेयर जरूर कर लेना। और अगर कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, आप मेरे साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीकेंड नाइट्स के ऊपर मैं इसी तरह बड़े बेहतरीन आइडियाज दिया करूंगा जो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हुआ करेंगे।